सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी, कई मामलों में वांटेड अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, अमेरिका से भारत लाया गया है अनमोल बिश्नोई को। अब यहाँ इस पर मामले जो दर्ज हैं उनमें सुनवाई होगी। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। सालू हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सालू, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अनमोल को भारत लाया गया है? बिल्कुल, देखिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। तकरीबन जो है ये कहा जा रहा था सुबह 10 बजे लाया जाएगा, लेकिन जब देखा गया उससे जिस समय एनआईए को इस बात की भनक मिली थी, एनआईए की जो टीम है और बाकी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो सभी एयरपोर्ट के बाहर जो है वो मौजूद थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एनआईए ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि किस तरीके से एनआईए की जो टीम है वो एयरपोर्ट के अंदर जब गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पहुंचता है तो उसको किस तरीके से अपनी कस्टडी में लेते हुए उन्होंने एक तस्वीर जो है वो शेयर की है। फिलहाल की बात करें तो अनमोल बिश्नोई जो है अभी एयरपोर्ट के अंदर ही एनआईए की कस्टडी में है। जैसा कि ये भी कहा जा रहा था इससे पहले कि अनमोल बिश्नोई की जो कस्टडी है वो किसको दी जाएगी, लेकिन क्योंकि इसको लेकर के एनआईए ने 10 लाख का इनाम 1 साल पहले जो है इसको लेकर के घोषणा कर दी थी और उसको देखते हुए ये देखा गया है कि एनआईए को ही इसकी कस्टडी मिल गई है। फिलहाल की बात करें तो जो एयरपोर्ट है उसके अंदर ही अभी एनआईए की कस्टडी में अनमोल बिश्नोई बना हुआ है और 2 गेट जो है वीवीआईपी गेट है जिसके जरिए से उसको बाहर लाया जाएगा। दोनों गेटों पर सुरक्षा की बात करें तो अब अलर्ट कर दी गई, सुरक्षा व्यवस्था जो है और बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। तो कई लेयर की सुरक्षा के अंदर उसको वहां से लाया जाएगा। अगर बात करें तो जानकारी के हिसाब से पहले अनमोल बिश्नोई को एयरपोर्ट से सीधा पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। वहां पर एनआईए की जो कोर्ट है वहां पर उसको पेश किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी जो है वो एनआईए मांगेगी और कितने खुलासे जो है वो आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि 18 से ज्यादा आपराधिक मामले जो है वो गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के ऊपर है। उसमें अगर बात करें तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी वो भी आरोप जो है वो इसके ऊपर है। बात करें सिद्धू मूसेवाला की तो वो भी इसके ऊपर आरोप है और साथ ही बात करें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की तो वो मर्डर भी अनमोल बिश्नोई के गैंग से ही किया गया था। तो तमाम इस तरीके के जो गैंग जो जिस तरीके के गैंगवार ये चला रहा था, जिस तरीके की जिम्मेदारियां ये जो है लॉरेंस बिश्नोई की जिस तरीके के जो गैंग था उन सबका निभा रहा था, उन सबका जो है और ये पहले से भागा हुआ था। तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं इसको ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अब एजेंसी के हाथों ये एक बड़ी कामयाबी लगी है और अब जो है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई दिल्ली पहुंच चुका है। बस थोड़ी देर में ही तकरीबन उसको एयरपोर्ट से बाहर एनआईए की टीम लेकर आएगी और उसको सीधा, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर के पटियाला हाउस तक कम से कम 30 से 40 मिनट का रास्ता है, 40 मिनट की दूरी तय कर एनआईए की जो टीम है वो कड़ी सुरक्षा के अंदर उसको लेकर के पटियाला हाउस पहुंची और वहां पर कितने दिन की कस्टडी जो है वो एनआईए को मिलती है वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई के साथ साथ 2 और गैंगस्टर जो हैं वो भी वहां से डिपोर्ट किए गए हैं। वो भी तकरीबन जो 3 गैंगस्टर हैं अनमोल बिश्नोई के साथ, अनमोल बिश्नोई के लगा करके उन सबको यहां पर लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और जो अनमोल बिश्नोई है उसको एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। बाकी के जो 2 गैंगस्टर हैं उन पर कई बड़े आपराधिक मामले हैं, उनको अब जो है वो विमान यहां से दिल्ली से पंजाब लेकर के जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर चूंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी है अनमोल बिश्नोई। समीक्षा भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। समीक्षा, माना जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पहले जो जांच एजेंसियां हैं अनमोल बिश्नोई को मुंबई लेके जाएंगी, लेकिन अब दिल्ली पहुंची है लेकर और इसके बाद फिर पंजाब जाया जाएगा। देखिए, एनआईए के हाथ लगना अनमोल बिश्नोई का ये जांच एजेंसियों की काफी बड़ी सफलता मानी जा रही है और दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान जो अमेरिका से उड़ान भरा था वो लैंड कर चुका है। और न सिर्फ अनमोल बिश्नोई बल्कि पंजाब के 2 मोस्ट वांटेड अपराधी सहित 197 प्रवासियों सहित 200 भारतीयों को डिपोर्ट अमेरिका से किया गया है। एनआईए की तरफ से तस्वीर जो है, पहली तस्वीर रिलीज भी कर दी गई है जिसमें अनमोल बिश्नोई सीधे तौर पर दिख रहा है और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वो
वो छोटा भाई भी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर के कई घटनाओं को अंजाम दिया है, उनकी प्लानिंग की है, उनको एग्जीक्यूट करवाया है, जिसमें 3 सबसे बड़े केसेस आते हैं। उसमें सबसे पहला है हाई प्रोफाइल केस, सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करवाना, बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग करना और पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर मूसेवाला की हत्या की साजिश करना। ऐसे तमाम आरोप हैं और न सिर्फ एनआईए की तरफ से ही आरोप नहीं है, बल्कि तमाम राज्यों की पुलिस, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनफैक्ट दिल्ली की स्पेशल सेल की तरफ से भी कई केसों में एफआईआर अनमोल बिश्नोई के लिए रजिस्टर है। तस्वीरें मैं आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि अनमोल बिश्नोई, ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो अंदर ही है और उसको एनआईए की टीम लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की ब्रांच में पहुंचेंगी। वहां पर उसकी कस्टडी मांगी जाएगी और तमाम सवालों की फहरिस्त है एनआईए के पास जो पूछी जानी है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता, क्योंकि किस तरह से वो इतना बड़ा गिरोह चला रहा था, इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, इतनी घटनाओं को, साजिशों को, अपराधों को अंजाम दे रहा था, रंगदारी मांगना, हत्या करना, अपहरण करना, इसी तमाम साजिशें अनमोल बिश्नोई अपनी पूरी गैंग के साथ रच रहा था। इसके साथ ही जब उससे सवाल पूछे जाएंगे तो उनमें लॉरेंस के और कौन से गिरोह कहां मौजूद हैं, लॉरेंस किस तरह से दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी और जिसमें जिन अपराधी थे उनका एनकाउंटर हुआ था, वो भी निकल के सामने आया था कि वो मामला भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही मामला था। तो क्या उस मामले में भी पूछताछ होगी? देखिए, बिल्कुल पूछताछ के लिए जो सवाल है उनकी एक लंबी लिस्ट एनआईए के पास है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर ये जितनी भी साजिशें, जितनी भी हत्याएं होती हैं, जितने भी अपराध इनकी तरफ से किए जाते हैं लॉरेंस गैंग की तरफ से, ये उसकी घटना घटने के बाद ये उसकी जिम्मेदारी लेते हुए भी सीधे तौर पर नजर आते हैं कि हाँ, ये हमने किया है, हमने करवाया है। तो इस तरह का भी एक अपराध का पैटर्न जो है वो नजर आता है। बिल्कुल, लेकिन एयरपोर्ट पर इतना वक्त क्यों लग रहा है समीक्षा, क्या वजह है? देखिए, जब आमतौर पर इस तरह के गैंगस्टर्स को डिपोर्ट करके लाया जाता है, चाहे वो तहव्वुर राणा को भारत लाना हो या फिर अनमोल बिश्नोई को लाना हो, तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और तमाम सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो इस वजह से इस वक्त टाइम लग रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा क्या कोर्ट ले जाया जाएगा इसे? देखिए, उम्मीद ऐसी ही जताई जा रही है, सूत्र भी यही बता रहे हैं कि सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट उसको लेकर के जाया जाएगा, जहां पर एनआईए की स्पेशल बेंच में उसको पेश किया जाएगा और एनआईए कस्टडी की मांग करेगी। ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी एनआईए की गिरफ्त में अनमोल बिश्नोई है। बिल्कुल, शालू भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं एनआईए दफ्तर से, हेडक्वार्टर से। शालू, क्या कुछ हलचल है? क्या एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा? देखिए, अगर एनआईए दफ्तर की बात करें तो इसके बाहर मेरी मौजूदगी, यहाँ पर जो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नॉर्मल रहती है वो है फिलहाल, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है पहले जब देखा गया था तहव्वुर राणा को यहाँ पर लाया गया था तो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ये सारे जो इस वक्त आप रोड चलता हुआ देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर आज की बात करें तो जिस तरीके से अब गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई जो है वो एयरपोर्ट पहुंच भी चुका है, एनआईए की कस्टडी में भी है और एनआईए ने जो तस्वीर साझा की है उसमें भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो तस्वीर उसने अपने पासपोर्ट बनाने में यूज की थी वही कपड़ों में जो है वो गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई नजर आ रहा है। किस तरीके से एनआईए के जो अधिकारी हैं वो उसको अपनी कस्टडी में लिए हुए हैं। तो साफ तौर पे ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट से अगर अनमोल बिश्नोई वहां से निकलेगा तो सीधा पटियाला हाउस एनआईए की टीम उसको वहां पर लेकर पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा कस्टडी एनआईए की तरफ से ली जाएगी, ताकि जितने भी और किस तरीके से, क्योंकि तकरीबन 18 से 19 इस तरीके के आपराधिक मामले हैं उन सभी मामलों में पूछताछ जो की जाएगी और एनआईए चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी मिले ताकि सभी मामलों में उससे गहन पूछताछ हो सके। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए समीक्षा, आपका भी, शालू आपका भी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे।